नमस्कार कन्या राशि वालों, किस्मत चुप है मेरे मित्रों आज, लेकिन संकेत बहुत तेज हैं। इन संकेतों को आपको पहचानना होगा यदि जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। देखिए, जिंदगी में जीत उसी की होती है मेरे मित्रों जो अपने लक्ष्य को लेकर के चलता है, अपने निर्णय से विचलित नहीं होता और लगातार प्रयास करता है। और यही प्रयास आज आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। चंद्र का गोचर आज सुबह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो कि शुक्र का नक्षत्र है उससे होगा। और शुक्र देव अभी डिग्री वाइज बहुत कम है, लेकिन नवम भाव में आपके आ गए हैं। शुक्र से आपका पंचम नवम का संबंध बनेगा चंद्रमा का, जो कि काफी अच्छा कहा गया है, लेकिन भाग्य कमजोर होने के कारण संकेतों की गति को आपको पहचानना होगा। उसके बाद सूर्य देव के नक्षत्र से चंद्र का गोचर होगा और सूर्य से चतुर्थ और दशम का संबंध बनेगा। चंद्र देव आज आपके लग्न में आकर के आपके व्यक्तित्व को निखारने का कार्य कर रहे हैं, आपको मजबूती प्रदान कर रहे हैं, आपकी सोच को स्थिरता देंगे मेरे मित्रों। लेकिन दोनों चीजों से देखिएगा, ये भविष्यवाणी जब आप पर बिल्कुल सच होंगी जब आपकी कन्या राशि कन्या लगन होगा। अब दोनों चीजों से आपको देखना चाहिए। आपकी राशि कन्या है तो इसको देखें, और फिर वृश्चिक लगन आपका है तो फिर वृश्चिक लगन से भी देखें, जिससे कि आपको एक्यूरेसी मेरे मित्रों मिल सके। फिर भी हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपको सही से प्रेडिक्शन दिया जाए गोचर वाइज। तो मेरे मित्रों, यह एक ज्योतिषीय सलाह है, व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचने से पहले किसी अनुभवी से संपर्क अवश्य कीजिएगा। अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 1 जुलाई 2025 जुलाई माह की शुरुआत हो रही है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी। आज मां कालरात्रि का नवरात्रा रहेगा, छठा नवरात्रा जो कि गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं। मंगलवार का दिन है, तो सीताराम हनुमान जी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। सूर्योदय सुबह 5:26 पर होता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे मित्रों। सूर्यास्त का टाइम शाम को 7:23 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:56 से 12:52 तक रहेगा। यह वह समय है जहां पर कोई भी शुभ कार्य आप कर सकते हैं। राहु काल 3:53 से 5:38 तक रहने वाला है मेरे मित्रों। यह वो समय होता है जिस समय में कोई भी शुभ कार्य आपको नहीं करना चाहिए। यह समय दिल्ली के अनुसार है, आपके क्षेत्र के अनुसार इसमें कुछ चेंजिंग हो सकता है। दिशाशूल मेरे मित्रों उत्तर दिशा की रहेगी, तो उत्तर दिशा की यात्रा करने से आपको आज बचना चाहिए। चंद्रमा मेरे मित्रों आज आपके लगन में है। आपका आत्मबल जागृत हो रहा है। आपकी जो शक्ति आपको लग रहा था कि खो सी गई है, वो शक्ति आपको महसूस हो रही है अब वापस मिलते हुए। हालांकि ये आपको दिखेगी तो नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको महसूस होगी। आज अपने आप में खुद को आप स्ट्रॉन्ग महसूस करने वाले हैं। चंद्र जब लगन में होता है तो व्यक्ति खुद को बहुत मजबूत महसूस करता है, लेकिन शनि की दृष्टि भी चंद्र पर होगी तो विषदोष का निर्माण भी होगा। इससे मानसिक स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है। तो हमने कहा कि संकेत को समझना है, अपने मन की स्थिति को मजबूत बना करके आपको रखना है। किसी भी हालत में किसी भी भ्रम में आपको आज नहीं पड़ना। निर्णय लेना अगर आपको है तो भावनाओं में बह करके बिल्कुल निर्णय मत लीजिए। विवेकशील बनकर के निर्णय लीजिए, धैर्य के साथ निर्णय लीजिए। षडाष्टक योग और अंगारक दोष का निर्माण, दोनों योगों का निर्माण यहाँ हो रहा है। तो आपको अपने विवेक का पूर्ण इस्तेमाल करना है, ना कि आपको भावनाओं में बहना है या क्रोध में बह करके या किसी के बहकावे में आकर के किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय करियर में आज लेने से आपको मेरे मित्रों बचना होगा। आज गलती के लिए भैया कोई गुंजाइश नहीं है मेरे मित्रों। संकेत बता रहे हैं, जो बॉस आपको बहुत प्रेम करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस को देख करके बहुत खुश हैं, वही बॉस आज आपकी छोटी मोटी गलती पर भी आपको डांट सकते हैं मेरे मित्रों। आपके करियर पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है मेरे मित्रों। तो मेरे मित्रों, संकेतों को पहचानिए। आज बॉस आपको कोई ऐसा काम दे सकते हैं जो बहुत इजी हो और आप उसको रफली कर दें, क्योंकि वो आपके बाएं हाथ का काम है। आपको लगेगा कि यार इसमें तो मैं कोई गलती कर ही नहीं सकता, लेकिन एक चाल को समझिए, उसमें आप कोई गलती कर सकते हैं और वो आप पर भारी पड़ सकती है मेरे मित्र। कमेंट्स करके बताइएगा, क्या कोई ऐसा निर्णय या कोई ऐसा संकेत करियर को लेकर के आपको आज मिला जो कि गुप्त हो? बताइएगा मत, बस इतना बताइएगा कि ऐसा कोई संकेत आपको मेरे मित्रों प्राप्त हुआ है या नहीं, क्योंकि आज शनि और चंद्र का मेल है।
आमने सामने का। करियर में कहीं ना कहीं संकेत देंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि शुक्र पर भी है और इसी के साथ साथ थर्ड हाउस पर भी शनि देख रहे हैं। तो करियर, भाई बहन और भाग्य से संबंधित कोई गुप्त संकेत आपको प्राप्त हो सकता है। शनि सप्तम में है, इसलिए बिजनेस को बहुत गंभीरता से आपको लेना है। अपनी साझेदारी की बातों पर ध्यान दें। ऐसा नहीं कि यार मेरा साझेदार तो बस कहता रहता है, इसकी बातें ऐसे ही होती है, नहीं, ध्यान देना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आज का ग्रह गोचर यह संकेत कर रहा है कि आपके साझेदार द्वारा दिए गए सुझाव में आपके लिए कोई उन्नति का संकेत छुपा हो सकता है। कोई भी डील फाइनल करने से पहले अपने पार्टनर से, अनुभवी लोगों से जरूर सलाह लीजिएगा, क्योंकि आज कहीं ना कहीं कोई धोखेधड़ी किसी कागज में आपके साथ की जा सकती है, जिसका आपको पता ही ना हो और वो साइन आपके ले लिए जाए। मेरे मित्रों, इस तरह की कुछ सिम्टम्स राहु में छठे में आने के कारण बन रहे हैं। वहीं शनि चंद्र का दोष भी इस तरह की बातों को कहीं ना कहीं मेरे मित्रों इंगित कर रहा है। बुध आपके लाभ में है तो लाभ की स्थिति बन रही है, लेकिन धीरे धीरे धन के आगमन आपके खुल रहे हैं। ऐसा नहीं कि एकदम से बहुत सारा धन आपके पास आ जाए, ऐसा कोई गोचर में प्रावधान या गोचर का संकेत आज नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, अच्छे धन की आवक होगी आने वाले टाइम में आपको, लेकिन अभी की जो वर्तमान की स्थिति है, इसमें बुध आपको धीरे धीरे धन की ओर आकर्षित कर रहा है और धन को भी आपकी ओर आकर्षित कर रहा है। एक पायरेटेड होता है तो लगभग 40 से 50 ग्राम का पायरेटेड यदि आप अपने बिजनेस स्थल पर उसको स्थापित करते हैं मेरे मित्रों, सिद्ध किया हुआ, तो उससे आपको काफी लाभ हो सकता है आज बिजनेस में। मंगल केतु के 12वें स्थान में होने के कारण अचानक से खर्चे हो सकते हैं, तो खर्चों को सोच समझ करके कीजिएगा। अनावश्यक खर्चा कोई भी मत कीजिएगा। अभी फिलहाल की स्थिति ऐसी है कि यदि काम चल सकता है बिना खर्च किए तो उस कार्य को चलाने में आपके बहुत भलाई है। अब सावन शुरू हो रहा है मेरे मित्रों, जुलाई माह से सावन में अलग अलग द्रव्यों से रुद्राभिषेक किया जाएगा नर्मदेश्वर शिवलिंग का, और यह अनुष्ठान हम अपनी कुटिया पर ही करने वाले हैं सभी के लिए, क्योंकि हम स्वयं जाकर के नर्मदेश्वर शिवलिंग लेकर के आए, जिसका पूरे महीने अभिषेक चलेगा। और नर्मदेश्वर शिवलिंग का यदि अभिषेक किया जाए तो क्या मनोकामना आपकी पूर्ण नहीं हो सकती। देखिए, हम इतने बड़े कोई नहीं हैं कि हम बहुत बड़ा मंदिर बना सके। हम तो बस भगवान भोलेनाथ को हाथ जोड़ करके, बरुआ एक स्थान है उज्जैन से बहुत आगे पड़ता है, वहां से नर्मदेश्वर शिवलिंग स्वयं लेकर के आए हैं। और उसको हमने कोई फिनिशिंग वगैरह नहीं किया भैया, क्योंकि फिनिशिंग करने में भगवान की आध्यात्मिकता कहाँ, वहां तो भौतिक आकर्षण होता है। हमने जैसा वो है वैसे ही शिवलिंग को स्थापित किया है। तो यदि आप भी अपने लिए, अपने परिवार के किसी व्यक्ति के लिए अभिषेक कराना चाहते हैं तो नंबर पर 741728 पर आशीष जी को मैसेज करें, वो आपको रिप्लाई देंगे। अपना नेम, गोत्र और दक्षिणा भेज करके आप अपना नंबर बुक करा सकते हैं मेरे मित्रों। अलग अलग द्रव्य से होगा, जिस द्रव्य से आपको कराना है उस द्रव्य से कर दिया जाएगा, है ना। नर्मदेश्वर शिवलिंग की महिमा ही निराली है मेरे मित्र। शुक्रदेव नवम भाव में है, लेकिन डिग्री वाइज अभी कमजोर है, तो भाग्य आपका कम ही साथ देगा। अब इसका मतलब यह नहीं कि भाग्य आपका साथ देगा ही नहीं, भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा है, लेकिन शुक्र के मजबूत होने तक थोड़ी सी आपको कसक सी रहने वाली है कि यार थोड़ा सा और भाग्य सपोर्ट करता तो मजा ही आ जाता। तो जो मजे वाली बात है वो तो अभी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन भाग्य का सपोर्ट कहीं ना कहीं आपको इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों मिल रहा है। भाग्य को और मजबूत बनाने के लिए क्रोध से या फिर हड़बड़ी में कोई भी निर्णय आप बिल्कुल मत लीजिए। कमेंट्स करके बताइए कि आजकल आपको क्रोध ज्यादा आने लगा है, छोटी छोटी बातों पर क्रोध, कंफ्यूज हो जाना, इस तरह की दिक्कतें यदि आपके साथ हो रही हैं तो समझ लीजिए अंगारक दोष का प्रभाव आप पर पड़ रहा है। और हनुमान जी की आराधना मेरे मित्रों जरूर कीजिएगा यदि क्रोध आपका हद से ज्यादा इस वक्त बढ़ता जा रहा है, क्योंकि क्रोध प्रत्येक रिश्ते में, प्रत्येक व्यापार में, प्रत्येक करियर में कहीं भी आपको फायदा नहीं दिला सकता। प्रेम की बात करें तो प्रेम में भावनात्मक गहराई मेरे मित्रों दिखाई दे रही है। एक दूसरे के करीब जाने का, एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे की फैमिली बैकग्राउंड को समझने का समय आज बड़ा महत्वपूर्ण है। आज आप घर परिवार की बातों के साथ साथ अपने करियर को लेकर के भी बातें करेंगे कि किस
तरीके से आपको अपने जीवन को आगे सरवाइव करना है। मतलब भावनात्मक रूप से आप दोनों का रिश्ता बड़ा मजबूत हो रहा है। लेकिन यहीं पर यदि आप क्रोधी स्वभाव के हैं या फिर शॉर्ट टेम्पर हैं और क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाते, तो ईगो के कारण आपको यहाँ पर दिक्कत का सामना मेरे मित्रों करना पड़ सकता है। जहाँ प्रेम संबंध आपके प्रगाढ़ हो रहे थे, वहीं पर प्रेम संबंधों में कुछ दूरियां बढ़ सकती हैं, कारण ईगो होगी। तो ईगो को अपने प्रेम संबंधों से बहुत दूर रखना है। संकेतात्मक रूप से मंगल देव आपको यह कह रहे हैं कि आप क्रोध मत कीजिए। संकेतात्मक रूप से शनिदेव का सप्तम भाव में बैठना आपको यह कह रहा है कि आपके प्रेम विवाह के योग इस साल बन सकते हैं। लेकिन वही राहु मंगल का अंगारक दोष कह रहा है कि भैया ईगो को अपने अंदर मत आने दीजिए, क्योंकि वो तो ईगो उत्पन्न कराएंगे, उनका काम है। जब दोष बना है तो उस दोष का प्रभाव भी होगा। अब एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हमें समझना है कि हमें कौन से प्रभाव को ग्रहण करना है, पॉजिटिविटी लेनी है या फिर हमें नेगेटिविटी में आकर के अपने रिश्ते में दूरी बनानी है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा कहा जाएगा। नई सोच विद्यार्थियों की विकसित हो रही है, नए नए आइडियाज उनके मन में आ रहे हैं, पढ़ाई में उनकी रुचि अपने आप ही जागृत हो रही है। अब शायद 1 जुलाई से सभी जगह स्कूल भी खुल रहे हैं, तो पहला ही दिन गोचर के हिसाब से स्टूडेंट्स के लिए उन्नति का संकेत आज के गोचर में मेरे मित्रों लेकर के आया है। हाँ, शनि और चंद्र के विषदोष के कारण कुछ उबासी थोड़े टाइम के लिए उनको हो सकती है। जैसे आज आपका सपोज कीजिए पहला दिन है, आज आप स्कूल गए और आपको आपका जो मित्र है प्यारा वो नहीं आया, तो आपको कुछ खाली खाली सा लगेगा। या फिर होता है ना कि बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, उसमें से कोई एक टीचर बच्चों के बहुत करीब आ जाता है, बच्चों को उसका पढ़ाया हुआ तरीका बहुत पसंद आता है, तो पता चले आप आज उनसे मिलने के लिए गए छुट्टियों के बाद और आज पता चले कि वो टीचर ही नहीं आए। तो मतलब इस तरह की कुछ दिक्कत आपके साथ आज हो सकती है, जिससे कि मन थोड़ा सा अशांत हो सकता है। लेकिन पढ़ाई पर इसका विपरीत असर पड़ता हुआ कोई नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि भैया शनिदेव की सपोर्टनेस यहाँ पर आपके साथ है। वहीं शुक्र देव की कृपा भी आप पर बरस रही है। वहीं बुध का पंचम स्थान पर देखना आपके लिए पढ़ाई के मामले में स्मार्ट वर्क को वरीयता दे रहा है। तो इसलिए यदि पढ़ाई की बात करें कन्या राशि के विद्यार्थियों के लिए, तो यहाँ पर कोई दिक्कत आज मेरे मित्रों नहीं दिखाई दे रही। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आज थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है, यदि आज आपका एग्जाम है। देखिए, दिक्कत से मतलब ये मत समझिएगा कि आपको उन्नति नहीं मिलेगी। दिक्कत से मतलब है आज आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो दबाव महसूस कर सकते हैं पढ़ाई का, कि यार बहुत सारा सिलेबस है, किस प्रकार से मैंने ये कंप्लीट किया, क्या अगर मैं एग्जाम देने जा रहा हूं तो क्या मैं सब चीजें सही से कर पाऊंगा, या फिर कोई बाधा इस कार्य में आ जाएगी। तो एक मन में जब ये बात आ जाती है कि शायद मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो कहीं ना कहीं ओरा जो है उसमें नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है मेरे मित्रों। तो इस नेगेटिव इफेक्ट को अपने ऊपर से आपको पूरी तरीके से निकाल देना है। क्यों निकाल देना है? राहु छठे स्थान में बैठ करके भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करता है, लेकिन यदि भ्रम को निकाल दिया जाए, खुद के कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा दिया जाए और कहा जाए कि यस मैं कर सकता हूं, मुझे सब याद है, तो कुछ नहीं भूला, और खुद को शांत कर लिया जाए, तो फिर राहु आपको अप्रत्याशित उन्नति भी दिला सकता है। इसलिए हमने कहा एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। कैच किसको करना है, संकेत कौन सा धारण करना है, वह आप पर डिपेंड है मेरे मित्रों। मैं आपको हर चीज बड़ा ओपनली खोल करके बता देता हूं, है ना। तो ये सब चीजें आपको ग्रहण करने। देखिए, शनि की स्थिति दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा दूरियां उत्पन्न कर रही है। बहुत सारे कन्या राशि के जातक होंगे, कमेंट्स करके बताइए, लगभग अप्रैल से ना चाहते हुए भी दाम्पत्य जीवन में कई तरह की दूरियां आपके आ गए हों। अब दूरियां का मतलब यार अलगाव नहीं होता, बहुत से लोग गलत समझते हैं। क्या आप तो कह रहे हैं कि पति पत्नी अलग हो गए? नहीं भैया, हमने कभी यह नहीं कहा। उसके लिए अलग सर्कमटेंसेस होते हैं, लेकिन भैया ये छोटी छोटी दूरियां ही बाद में चल करके बड़ी दूरियां बन जाती है ना। बूंद बूंद से सागर बनता है, तो बूंद बूंद करके ही वो खाली भी होता है मेरे मित्र। कहावत तो सबने सुनी होगी ना, बूंद बूंद से सागर भरना। अब यहाँ पर जब दूरियां आ रही हैं, तो उन दूरियों को बड़ा होने से पहले कम करना बहुत जरूरी है। शनिदेव सप्तम स्थान में बैठे हैं, तो वो तो अपना कार्य करेंगे,
जिस स्थान में बैठते हैं उस स्थान के भाग्य में वृद्धि करते हैं, लेकिन उनका स्वभाव विच्छेदात्मक है। इट मीन्स वो कहीं ना कहीं संवादहीनता लाएंगे। तो आज आपको अपने दाम्पत्य जीवन में अपने लाइफ पार्टनर से संवाद करना होगा, समय देना होगा, क्योंकि यदि ये दोनों चीजें आप देने में आनाकानी करते हैं, कारण कुछ भी हो, आपका करियर कारण हो, बहुत से लोग कह देते हैं हम तो बिजनेस पर्पज से बाहर गए हुए हैं, कैसे करेंगे। फोन पर भी बातें हो सकती हैं, फोन पर भी एक दूसरे को समय दिया जा सकता है। यदि आप बाहर हैं तो कंडीशंस अप्लाई होती है मेरे मित्रों, लेकिन यदि आप यहीं पर हैं, रात्रि में देर से आते हैं, तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बैठ करके बात कीजिए, उनसे उनके दिल का हाल पूछिए। तो इन दूरियों को पाटने का यह समय है, क्योंकि शनि देवता गंभीरता भी बहुत देते हैं। संकेत आपको समझना है कि आपको कौन से संकेत को एक्सेप्ट करना है। अब दूरिया वाला संकेत तो शनिदेव करने के लिए मजबूर कर ही रहे हैं, क्योंकि उनकी जो छवि है वो विच्छेदात्मक है, जो स्वभाव है वो विच्छेदात्मक है, लेकिन गंभीरता भी उनकी छवि है। धीरता कहते हैं ना कि शनिदेव जो देते हैं बहुत धीरे धीरे देते हैं, लेकिन स्टेबल देते हैं। तो शनिदेव के उस गुण को लीजिए ना, धीरे धीरे ही सही, थोड़ी बात कीजिए, थोड़ा समय दीजिए, जिससे कि दूरियां ना बढ़ सके। समझ रहे हैं ना मेरे मित्र? आप तो बहुत बुद्धिमान लोग हैं। कमेंट्स करके बताइए जो हमने कहा वो हो रहा है या नहीं, क्योंकि आपके दिल से जुड़ी बात है मेरे मित्रों। जो दिल से जुड़ी हुई होती है वही आपका एस्ट्रोशाबर मित्र आपके लिए कन्या राशि रियल आज पर लेकर के आता है। जो शायद आपको कहीं नहीं मिलता, वो यहाँ इस मंच पर मिलता है। इस मंच पर आपको ज्योतिष का असली नक्षत्र वाइज पूरा प्रेडिक्शन मेरे मित्रों बताया जाता है। पेट, नींद और चिंता से जुड़ी कोई तकलीफ आपको आज हो सकती है, तो पेट का ध्यान रखिए। पेट तो षडाष्टक योग के कारण बहुत सारे कन्या राशि वाले लोगों का दिक्कत आ रही होगी। एसिडिटी, कब्ज, अफारा, लूज मोशन, इस तरह की समस्याएं कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है मेरे मित्रों। षडाष्टक योग भी बना हुआ है, वही अंगारक दोष भी बना हुआ है। राहु छठे हाउस में है, मंगल और केतु एक साथ द्वादश भाव में है, तो ये कहीं ना कहीं पाचन तंत्र को थोड़ा कमजोर करते हैं, इम्यून सिस्टम को थोड़ा कमजोर करते हैं। तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के प्रयास कीजिए, योग कीजिए, ध्यान कीजिए, घर का संतुलित शुद्ध सादा भोजन मेरे मित्रों कीजिए। कृषि मित्रों के लिए यदि जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला आप लेना चाहते हैं, कोई फसल से संबंधित कोई फैसला आज लेना चाहते हैं मेरे मित्रों, तो आज थोड़ा सा आपको इंतजार करना चाहिए। आज के दिन जल्दबाजी में, क्रोध में लिया गया निर्णय आपको थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। देखिए, किसान हम सब का पेट भरता है। किसान वर्ग बहुत परिश्रमी वर्ग है। उस कड़ी धूप में जब हम लोग अपने घर में आराम से, जो समृद्ध हैं वो तो बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा में अपने घर में बैठे होते हैं, वही किसान वर्ग हमारा कड़ी धूप में सूरज सिर पर पड़ता है और खेतों में मेहनत करता है, तभी हमारे लिए अनाज उत्पन्न करता है। कृषि मित्रों, आपका कोई भी अहित नहीं होना चाहिए। हमसे जितना हो सकता है हम इसका अपने ज्योतिष के अनुसार आपके लिए बताते हैं मेरे मित्रों, क्योंकि हमें इसके संबंध में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं। हाँ, जो जितना प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं मेरे कृषि मित्रों, क्योंकि 2-3 कृषि मित्रों का कमेंट्स आया, उन्होंने बताया कि आप कृषि के बारे में भी बताया कीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये बता रहे हैं। कृषि भूमि से जुड़ा हुआ व्यवसाय है और मंगल और केतु दोनों एक साथ कन्या राशि वालों के 12वें स्थान में बैठे हुए हैं और राहु से अंगारक दोष और शनि से षडाष्टक योग मंगल का बना हुआ है। तो इस कारण थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ इस वक्त कृषि संबंधी थोड़ा जो भूमि संबंधी कोई फैसला है, उपज संबंधी फैसला है, उसमें अभी जल्दबाजी मत कीजिए और वरिष्ठ जनों से, वरिष्ठ किसान हैं, जो उसके अनुभवी लोग हैं, उनसे सलाह लेकर के आज का कार्य कीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आज का उपाय बताएं, उससे पहले बात करते हैं आज क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज आपको एक तो शांत रहने का प्रयास करना है, क्रोध को त्याग देना है और आत्म मंथन करना है। थोड़ी देर, 1 मिनट 2 मिनट खुद से आपको बातें करनी। भावनाओं को अपने अंदर नहीं दबाना, बल्कि संभाल करके उन्हें प्रेजेंट करना है मेरे मित्रों। उसके लिए बहुत अच्छा दिन कहा जा सकता है। ये आपके लिए बड़ा उचित समय है मेरे मित्रों। किसी पर भी आंख मूंद करके बिल्कुल भी फैसला मत कीजिएगा। अनजानी जगह पर अपना पैसा बिल्कुल मत लगाइएगा मेरे मित्रों, अन्यथा थोड़ी परेशानी हो सकती है इस गोचर काल के दौरान।
क्या उपाय करें, इस पर बात कर लें। चंद्रदेव को आज रात्रि में कच्चा दूध भेंट कीजिए, यानी कि चंद्रमा को दूध से अर्घ दीजिए। सफेद चीजों का दान करें, जैसे कि दूध, चावल या फिर खीर, इससे चंद्रमा को बल मिलेगा। ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार पाठ करना भी श्रेयस्कर रहेगा मेरे मित्रों। देखिए, किस्मत तो थोड़ी चुप है, लेकिन संकेत बहुत तेज है। जो सुन सका ना, जो महसूस कर सका, वही अगले चरण का भाग्य विधाता मेरे मित्रों बन सके। आपका दिन शुभ हो, आपकी अभिलाषाएं गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से पूर्ण हो, आपके जीवन से दुख की अंधकारमयी छाया हमेशा के लिए हट जाए। इसी शुभकामना के साथ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।